कहानी का नाम मांगा सिंदूर। शुरुआत। बिहार के एक छोटे से गांव सोनवर्षा में कमला नाम की एक गरीब विधवा अपनी बेटी सुनीता के साथ रहती थी। कमला का पति जब सुनीता सिर्फ 5 साल की थी तभी एक सड़क हादसे में गुजर गया था। उस दिन से कमला ने कभी सिंदूर नहीं लगाया। सुनीता छोटी थी मगर अपनी मां की हालत अच्छी तरह समझती थी। जब भी गांव की औरतें पूजा में सिंदूर दान करतीं, सुनीता की आंखों में मां के लिए सिंदूर मांगने की ख्वाहिश उठती। एक दिन गांव के मंदिर में सावन का मेला लगा। हर सुहागन महिला ने माथे पर सिंदूर सजाया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा हो रही थी। सभी औरतें शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थीं और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थीं। कमला वहां अकेली बैठी थी। उसके माथे पर सिंदूर नहीं था। आंखें नम थीं। सुनीता ने मां की ओर देखा और पूछा, मां, तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाती? कमला ने हंसते हुए कहा, बेटा, वो तुम्हारे पापा के चले जाने के बाद हम विधवा कहलाते हैं और विधवा के माथे पर सिंदूर नहीं होता। मध्य भाग। सुनीता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उभर आया। क्या औरत का सिंदूर सिर्फ उसके पति के नाम का होता है? उस दिन के बाद सुनीता ने ठान लिया कि जब वो बड़ी होगी तो अपनी मां के लिए कुछ ऐसा करेगी कि उसका माथा फिर सिंदूर से भर जाए। साल गुजरते गए। सुनीता ने 10वीं, फिर इंटर और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उसने सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर भी सीखा। गांव में ही गरीब बच्चियों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। फिर एक दिन सरकारी स्कूल में शिक्षिका की भर्ती आई। सुनीता ने भी आवेदन किया। मां ने कांपते हाथों से बेटी का फॉर्म भरा और आंखों में सपना लिए भगवान से प्रार्थना की। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो सुनीता का नाम पहले नंबर पर था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। क्लाइमेक्स। सुनीता पहली बार साड़ी पहनकर बैग लेकर स्कूल गई। लौटते वक्त मंदिर में भगवान शिव का प्रसाद चढ़ाने गई। वहां पंडित ने पूछा, बेटा, क्या मांगना है? सुनीता ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी मां का सिंदूर फिर से लौटा दो। पंडित चौंक गए। बोले, बेटा, विधवा का सिंदूर कैसे? तभी सुनीता बोली, पंडित जी, आज मेरी मां के माथे पर सिंदूर मैं लगाऊंगी, क्योंकि उसने पति तो खोया मगर हौसला कभी नहीं छोड़ा। जिस मां ने अकेले मुझे इतना बड़ा किया, उसके माथे का सिंदूर उसका हक है। गांव की औरतें हैरान। किसी ने कुछ नहीं कहा। सुनीता ने मां के माथे पर सिंदूर लगाया। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे मंदिर में शंख बजने लगे। उस दिन के बाद गांव में लोगों की सोच बदलने लगी। अब कोई विधवा सिंदूर लगाए या रंगीन साड़ी पहने, लोग विरोध नहीं करते। अंत। सुनीता ने मां को वो हक दिलाया जो समाज ने छीन लिया था। वो दिन गांव की बेटियों के लिए भी मिसाल बन गया। कमला कहती थी, बेटी भगवान का रूप होती है। वो चाहे तो उजड़ा आंगन भी फिर से बसा दे। संदेश। समाज की बनाई पुरानी परंपराओं को अगर बेटी चाहे तो प्यार और हिम्मत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, चैनल करें शेयर करें और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल में बने रहें।